प्रज्ञा साइंस में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण संधि को लेकर के आए हैं। मुख्य रूप से संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब उनकी शाखाएं हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसके बारे में हम परिभाषा और उदाहरण के बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम संधि को जानेंगे। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द में विद्या धन आलय, विद्या धन आलय 2 शब्द है, मिलकर के विद्यालय बना है, तो वह संधि हो गया। अब हम चलते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम आते हैं स्वर संधि। तो जो स्वर संधि होता है, जब मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर आता है, तब वहां स्वर संधि होता है। यह स्वर संधि की परिभाषा है। अब स्वर संधि के भेद होते हैं 5। इसको हम बताते चले। पहला है दीर्घ संधि। इसको दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं। जब ह्रस्व दीर्घ ए ई उ से परे क्रम से ए ही स्वर आए तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ संधि बन जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। जब ह्रस्व और दीर्घ अर्थात ए ई उ से परे माने अलग क्रम से ही स्वर आए तो वहां दोनों मिलाकर के जो है दीर्घ संधि आते हैं। जैसे मत धन अनुसार अर्थात मतानुसार हो गया, मत के अनुसार, मन के अनुसार। परम धन आत्मा अर्थात परमात्मा, धन आ हो गया है आ। ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर शब्द। दूसरा है गुण संधि। तो गुण संधि में बहुत गुण है, जानते चलें। यदि ह्रस्व दीर्घ ए के आगे ई या बड़ी ई हो तो दोनों को मिला करके आय हो जाता है। छोटकी और बड़की दोनों मिला करके आय हो जाता है। यदि ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है, या री हो तो अर हो जाता है। तो ऐसे मेल को हम गुण संधि कहते हैं। इसमें बहुत गुण भरा हुआ है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे दे धन इंद्र देवेंद्र, यह धन ई अय हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही धन उपदेश हितोपदेश हो जाएगा। ए हो गया है, छोटा ऊ हो गया है, तो मिलकर के वो हो गया है। अब हम तीसरे पे आते हैं वृद्धि संधि। जहां या जब ह्रस्व वह दीर्घ ए के आगे ए या ऐ हो तो दोनों को मिला करके ऐ हो जाता है। ऐ और ए मिला करके ऐ हो जाता है। या ओ या औ हो तो दोनों मिला करके औ हो जाता है। तो वहां जो है वृद्धि संधि हो जाता है। जैसे सदा धन एव सदैव, आ धन ए बराबर ऐ हो गया। अब हम आते हैं यड़ संधि। चौथा, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री ली से अलग को भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रम से य व रे तथा ली हो जाता है। जैसे इत धन आदि इत्यादि। ई का यह हो गया है। देखो यहां देखिए सब लोग। अब हम आते हैं
लास्ट में पांचवा अयाद सन। यदि ए ऐ ओ औ से परे कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रम से आए आए औ हो जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, जैसे में ने धन अन मतलब नयन, ने धन अन नयन, ए का अय हो गया है। गौ धन अक गायक, ए को आय हो गया है। ओ धन अक पावक, पावक आग को कहते हैं पर्यायवाची, ओ का औ हो गया है। इस प्रकार हमारा अब यहाँ हम समझेंगे दीर्घ और हरस और प्लुत। ये स्वर जो है वर्णमाला में जैसे 11 स्वर हैं तो उसका विभाजन हुआ है 11 का, यहाँ सब लोग देख सकते हैं। दीर्घ जो है दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या 7 होती है, ये 7 लोग होते हैं। अब है हरस्व स्वर है, इनकी संख्या 4 होती है। प्लुत है, इसको ओम कहते हैं, ओम लिखा रहता है। इस प्रकार जो है हमारा ये रहा क्लास आज का। धन्यवाद।